कैसी तबीयत है? अरे नहीं आई रोफी, उससे तो सारे काम काज छोड़कर भागते हुए आना चाहिए। पर ठीक तो है, कौन सी मजबूरी है जिसने उसे रोक रखा। मैंने उसको सब कुछ बता दिया अम्मी। हो सकता है अपनी ससुराल की जिम्मेदारियों को लेकर थोड़ी सी मसरूफ हो। मैं उसे यूं बार बार कॉल करके तंग नहीं करना चाहता, लेकिन सारी जरूरी बातों का इल्म है उसे। अतिया, दरअसल अभी नई नई जिम्मेदारी पड़ी है ना उस पे, इसीलिए मैं फिलहाल उसे डिस्टर्ब करना नहीं चाहता। लेकिन तो एक साथ मैं चाहती हूँ इस मौका पर मेरे सारे प्यारे मेरे आसपास। बाद में कौन पुकारेगा बार बार। दुखियारी माँ का इतना हक तो बनता है उसके जज्बात का ख्याल रखा जाए। अरे अम्मी, ऐसे दिल छोटा मत करें। हम इंशाल्लाह सब साथ मिलकर अपनी खुशियां मनाएंगे। इंशाल्लाह। टेबल पे देख लो, सारा सामान रखा हुआ है। बर्तन वगैरह सब देख लेना सही से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो रही? आंटी की तबीयत कैसी है? क्या कहा डॉक्टर ने? कब तक है सर्जरी? फाइज, मैं अब तक हॉस्पिटल नहीं जा सकी हूँ। व्हाट? तुम अब तक घर पर हो? ऐसे नाजुक मौके पे तुम्हें उनके साथ होना चाहिए था। अरे क्या बात है, सब ठीक है? तुम सुबह भी मेरे साथ नहीं गई? अल्लाह। क्या हुआ रीमा, यू ओके? जी फाइज, मैं ठीक हूँ। फाइज, मैं खुद हॉस्पिटल नहीं गई। भाई ने कहा कि अम्मी के कुछ जरूरी टेस्ट होने हैं। फिलहाल मेरी जरूरत नहीं है। तुम्हें जाना चाहिए था और जरूर जाना चाहिए था। खैर, अब तुम घर पर हो तो मैं घंटे डेढ़ में आता हूँ, तो फिर आंटी को देखने चलते हैं साथ। जी ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कोई काम था मम्मी? मुझे बुला लिया होता। मुझे आदत है अपने किचन, अपने घर पर नजर रखने की, वरना कौन कहां कब शब खून मार जाए पता ही नहीं चलता। औरत का घर उसकी रियासत होती है, जिस पर वो बिला शिरकत गैर राज करती है। जो करना तो रहना पड़ता है,
समझ रही हो ना मेरी बात? आप जो समझती हैं ठीक ही समझती होंगी। गुड। मुझे उम्मीद है कि तुम इसी तरह मेरी बातें समझती रहोगी। मैं कमरे में जा रही हूँ, मुझे सा ग्रीन टी बना दो। हाँ, जादू है तुम्हारे हाथों में। बैठ जाओ ना, बस भी करो। कितनी खिदमत करोगी मेरी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखो फाइज, तुम्हारी बीवी को दिल जीतने का गुर आता है। मेरी जरा सी तबीयत क्या खराब हुई, इतनी खिदमत कर रही है मेरी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मम्मी। हरीम को वाकई दिलों पे हुकूमत करना आता है। जाओ बेटा, तैयार हो जाओ, हॉस्पिटल जाओ। तुम्हारी अम्मी तुम्हारी राह देख रही होंगी। जाओ। शुक्रिया मम्मी। अब आपकी तबीयत कैसी है? बेहतर हूं पहले से। हरीम ने बहुत ख्याल रखा है मेरा, बताया होगा तुम्हें। नहीं, बिल्कुल नहीं बताया। आजकल आपको पता है टाइम ही नहीं मिल रहा। सुबह भाई के साथ ऑफिस जाता हूँ और शाम में फिर। मुझे खुशी हुई है सुनकर, अच्छी बात है बेटा। मम्मी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि रिसेंटली मैंने जाने अनजाने में आपका दिल दुखाया है, और शायद इसीलिए डैडी भी मुझसे बहुत खफा रहते हैं, और भाई का रवैया भी बहुत खिंचा खिंचा सा है। लाइबा तो मुझसे बात ही नहीं करती, और भाभी तो शायद ये बात एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है कि मैं उनका देवर हूं। मम्मी, मैं जानता हूं मैं हरीम को अपने घर में इज्जत बना के जरूर लेके आया हूं, लेकिन ये मेरी कभी भी ख्वाहिश नहीं रही कि मेरे अपने खूनी रिश्ते मुझसे खफा हो जाएं या मुझसे मुंह फेंक लें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप हरीम को ओन कर लें प्लीज।